विकास की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर खामोश हो चुकी थी। अब गुफा में 4 नहीं, सिर्फ 3 लोग बचे थे। कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ ले जाया गया, और कोई ये भी नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, जो कुछ भी वहां था वो अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। और यहीं से शुरू होती है मौत की घाटी की असली कहानी। विकास, कहाँ हो तुम? अंधेरे में किसी के घसीटे जाने की आवाज आती है, पत्थरों से टकराती हुई, और फिर एक तेज चीख। वो उसे ले गया। सब मेरे पास आ जाओ। तीनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। अब कोई मजाक नहीं था, कोई अंदाजा नहीं। हमें उसके पास जाना चाहिए, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन वो जिंदा होगा ना? कोई जवाब नहीं देता। गुफा ने पहले ही जवाब दे दिया था। दूर कहीं से फिर वही खिसकने की आवाज आती है, इस बार धीमी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। भागेंगे लेकिन साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं होगा। तीनों सिर हिला देते हैं। उस पल तीनों को साफ समझ आ गया था, अब ये एडवेंचर नहीं है, अब ये सिर्फ जिंदा बाहर निकलने की कोशिश है। तीनों एक दूसरे के पास खड़े थे, सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। विकास के जाने के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब कोई ये नहीं सोच रहा था कि क्या सही है क्या गलत, बस बाहर निकलना जरूरी था। चलो इसी तरफ चलते हैं, जल्दी। तीनों उसी दिशा में भागने लगते हैं जहां से उन्हें लगता है कि बाहर का रास्ता हो सकता है। रुको थोड़ा, मैं। मत रुको स्वाति, प्लीज। भागते वक्त पैरों के नीचे पत्थर खिसक रहे थे, कभी दीवार से टकरा जाते, कभी फिसलते। अचानक पीछे से तेज दौड़ने की आवाज आती। वो आ रहा है। तीनों और तेज भागने लगते हैं। गुफा में आवाजें अजीब तरह से गूंज रही थी। ये समझ पाना मुश्किल था कि आवाज कहां से आ रही। रुको मत, अगर रुके तो हम भी। स्वाति निशा का हाथ पकड़ लेती है। बस थोड़ा और, बाहर निकल जाएंगे। अचानक गुफा का रास्ता और संकरा हो जाता है। तीनों एक एक करके निकलने की कोशिश करते हैं। यहीं पर सब कुछ बिगड़ गया। पीछे से कुछ बहुत तेजी से आता है। निशा के पैर फिसलते हैं, वो गिरती है। निशा! स्वाति उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से कुछ निकलता है, बहुत पास से। निशा की चीख गुफा में गूंजती है। उसका हाथ स्वाति की पकड़ से फिसल जाता है। निशा को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाया जाता है। उसकी आवाज कुछ सेकंड तक सुनाई देती है और फिर सब शांत। अब सिर्फ 2 बचे थे और गुफा पहले से कहीं ज्यादा शांत हो चुकी थी। निशा, नहीं! वो आ रहा है, रुको मत, अगर रुके तो हम भी। स्वाति और शौर्य एक दूसरे को देखते हैं। दोनों समझ चुके थे कि अगला नंबर
किसी का भी हो सकता है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हाँ, साथ रहेंगे। गुफा ने 2 लोगों को पहले ही ले लिया था और जो बचा था वो अब इंतजार कर रहा था। अब गुफा में सिर्फ स्वाति और शौर्य बचे थे। दोनों थके हुए थे, सांसें टूट रही थी और शरीर पर चोटों की जलन साफ महसूस हो रही थी। इस वक्त कोई प्लान नहीं था, बस एक ही सोच, किसी तरह बाहर निकला जाए। रास्ता कहीं ना कहीं से बाहर ही जाता होगा, बस चलते रहो। अगर हम गलत जा रहे हो तो भी रुकेंगे नहीं। गुफा का रास्ता अब और तंग हो चुका था। कई जगहों पर उन्हें घुटनों के बल रेंगना पड़ रहा था। अचानक शौर्य आगे बढ़ते बढ़ते गायब हो जाता। शौर्य, कोई जवाब नहीं। स्वाति आगे बढ़ती है, टॉर्च की रोशनी नीचे पड़ती है, एक गहरा दरार। मैं नीचे गिर गया हूँ। स्वाति जमीन पर बैठ जाती है, हाथ कांप रहे हैं। मैं आ रही हूँ, रुको। तभी पीछे से वही आवाज फिर आती है, धीमी, बहुत पास। स्वाति मुड़कर देखती है, कुछ दिखाई नहीं देता, बस परछाई। स्वाति, पीछे मत देखो, भागो। अगले ही पल शौर्य की चीख गुफा में गूंजती है, एक लंबी दर्द से भरी चीख, और फिर सन्नाटा। स्वाति वहीं जम जाती है। कुछ सेकंड्स बाद वो खुद को संभालती है और बिना पीछे देखे आगे की तरफ भागने लगती है। उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन डर ने उसे जलाए रखा। अचानक सामने हल्की रोशनी दिखी। बाहर। वो आखिरी ताकत लगाकर आगे बढ़ती है और फिर गुफा खत्म हो जाती है। स्वाति बिना रुके जंगल से भागती है, कांटों पत्थरों कुछ भी नहीं देखती। थोड़ी देर बाद उसकी कार दिखाई देती है। वो लड़खड़ाते कदमों से कार तक पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और अंदर गिर जाती है। दरवाजा जोर से बंद करती है। कुछ सेकंड तक बस सांसों की आवाज। खत्म हो गया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो बच गई है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है, रियर व्यू मिरर में देखती है, पिछली सीट खाली है। वो राहत की सांस लेती है। तभी मिरर में कुछ हिलता है। स्वाति की आंख फैल जाती। पिछली सीट पर वही साया बैठा, बिल्कुल पास। स्वाति को लगा वो बच गए, लेकिन कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ी। तो ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।